हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। देखो एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसको, नाउन्स एंड प्रोनाउंस के बारे में। मतलब ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउंस में कुछ एडिशनल फैक्ट्स, कुछ एडिशनल चीज़ें हमको बताते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा बोलता है। तो उस जो एडजेक्टिव है उसको हम बहुत डिटेल में इस चैप्टर में, इस वीडियोज़ में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसका भी हम सीरीज़ आएगा 2-3 सीरीज़, तो उसमें हम धीरे धीरे इसको एक एक चीज़ देखेंगे और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है और कहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं उसके बारे में भी हम काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। तो एडजेक्टिव जैसे मैंने बोला, ये वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में। अगर आपने पहले नाउन्स एंड प्रोनाउंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि पहले आपको उसको देखना है, तभी जाके आपको एडजेक्टिव अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो नाउन्स एंड प्रोनाउंस के बारे में जो ज़्यादा बोलता है उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। फिर से अगर हम देखें तो व्हाट इज़ एक एडजेक्टिव क्या होता है, कि एन एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो क्या करता है, एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, किसी भी तरह का प्रकार आपको कहना है, जैसे आई लाइक्स विंटर वेदर। यहाँ पे अगर वेदर देखो तो वेदर क्या है, वेदर हमारा नाउन है, लेकिन वेदर के सामने एक क्या आ गया, विंटर आ गया। ठीक है, तो विंटर क्या हो गया, विंटर किसके बारे में बता रहा है, वेदर के बारे में बता रहा है, तो मतलब नाउन के बारे में एक हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो विंटर हो गया हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। उसी तरह से आई शो द न्यू काइट, तो मुझे एक न्यू काइट दिखाई दी या फिर मैंने देखा, तो काइट यहाँ पे क्या है, तो काइट हमारा नाउन है और न्यू क्या हो जाएगा, उसका हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमें किसी नंबर भी बोलना होगा, जैसे वी प्लांटेड 2 ट्रीज, तो ट्रीज हमारा नाउन है, तो कितने ट्रीज मैंने लगाए, तो 2, तो 2 यहाँ पे क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। उसी तरह से अगर किसी की कॉस्ट की भी हम बात करना चाहते हैं, जैसे कि द ड्रेस कॉस्ट $30, तो यहाँ पे डॉलर क्या है, डॉलर एक थिंग है, तो डॉलर क्या है, डॉलर हमारा नाउन हो जाएगा, तो 30 क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, आप बस सिंपली एक चीज़ समझ लीजिए कि नाउन या प्रोनाउन से पहले जो चीज़ आता है और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन बताता है, अगर आएगा तो डिस्क्रिप्शन तो पक्का बताएगा उसके बारे में कुछ, तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। ओके, अब ये वाले सेंटेंस में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है। देखो, शी डाइव्स इनटू द चिली पूल, चिली मतलब जो काफ़ी ठंडा होता है, यहाँ पे कोई चिली मतलब आप मिर्ची विर्ची मत समझ लेना। शी डाइव्स इनटू चिली पूल, तो सी हो गया हमारा सब्जेक्ट, डाइव्स हो गया वर्ब, और ये पूल कौन सा, ये पूल हमारा नाउन है। तो नाउन मतलब पूल जो था, स्विमिंग पूल, वो कैसा था, काफ़ी ठंडा था, तो पूल के बारे में वो बता रहा है कि नहीं, ठंडा था, तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। उसी तरह से देखो, एंजेला टेक्स एन ओल्ड टॉवेल, तो देखो टॉवेल यहाँ पे हमारा क्या है, नाउन है, और टॉवेल के बारे में वो कुछ बता रहा है कि कैसा टॉवेल है, वो तो ओल्ड है, पुराना है, तो हम कहेंगे ये ओल्ड हमारा हो गया एडजेक्टिव। उसी तरह से टू स्विम मीट्स फॉर गुड लक, मतलब वो हमेशा से जब भी स्विम करने जाती है तो अपने साथ पुराने टॉवेल लेके जाती है ताकि उससे उसको गुड लक मिले। तो उस तरह से लक हमारा यहाँ पे नाउन है और गुड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। उसी तरह से एंजेला विन्स ए ब्लू रिबन, तो उसने एक ब्लू रिबन जीता, तो कैसा रिबन था, ब्लू कलर का था, तो ब्लू हो गया हमारा एडजेक्टिव। ओके, उस तरह से फॉर द फर्स्ट प्लेस, जब उसने पहला स्थान पाया, तो प्लेस हमारा नाउन होता है, तो कौन सा प्लेस, तो प्लेस के बारे में कुछ बता रहे हैं फर्स्ट, तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। देखो ये उसका आंसर है, आप देख सकते हो। फिर अच्छा, एक चीज़ आता है कि एडजेक्टिव जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो कहाँ रखते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे भी मौका आता है जहाँ पे हम एडजेक्टिव को कहाँ देखने को मिलेगा हमको, नाउन या प्रोनाउन से पहले नहीं बल्कि उनके बाद में भी हम उनको लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव को हम नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम उसको नाउन या प्रोनाउन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि द एगर एंड एक्साइटेड प्लेयर्स टुक अप द फील्ड, तो यहाँ पे देखो प्लेयर्स के बारे में ये कुछ उनका क्वालिटीज़ बता रहा है कि वो काफ़ी एगर थे और एक्साइटेड थे। ठीक है, इसी को अगर हम इसको बदल के लिखेंगे, द प्लेयर्स कॉमा एगर एंड एक्साइटेड टुक द फील्ड, तो ये जो एगर एंड एक्साइटेड ये भी किसके बारे में बता रहा है, ये भी उसी प्लेयर्स के बारे में ही बता रहा है। तो इसका मतलब जो मैंने आपको बताना चाहता था कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के पहले ही नहीं आएगा बल्कि उसके बाद में भी आएगा, और ये जो बाद में एडजेक्टिव आते हैं उनको कहा जाता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जैसे ये वाला आप देख सकते हैं, आप इसको पहचानना है कि इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है। जैसे उसने कहा कि आई लाइक ब्लू स्कर्ट्स, तो मुझे ब्लू स्कर्ट्स पसंद होता है, तो स्कर्ट्स तो हो गया हमारा नाउन, कोई थिंग की नाम है, वस्तु की नाम है, तो ब्लू क्या है, उसकी क्वालिटीज़ को बता रहा है, तो मतलब ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। उसी तरह से सी इज़ फेट, देखो यहाँ पे हमने बताया
कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो किससे पहले, नाउन से पहले है। लेकिन ये देखो सी इज़ फेट, वो मोटी है, तो सी ये जो फेट जो है ये किसके बारे में बता रहा है, शी के बारे में तो बता रहा है। मतलब शी क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन से पहले आया ये एडजेक्टिव नहीं, उसके बाद आया। तो ये उसके बाद आने पर भी हम एडजेक्टिव क्या मतलब एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन के बाद में भी इस्तेमाल हो सकता है, जो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। तो वही चीज़ मैंने बताया, जो एडजेक्टिव क्या करता है कि नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है उसको कहा जाता है प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहा जाता है इसको। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो द स्टूडेंट्स आर हैप्पी, तो हैप्पी क्या करता है, हैप्पी किसके बारे में बता रहा है, स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है, लेकिन स्टूडेंट से पहले आया है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हैप्पी स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पे हम उसको नाउन से पहले इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में भी अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो भी गलत नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, देखो ये नहीं होता है कि कोई भी वर्ड उसका कोई पर्टिकुलर रूल है कि वो नाउन की तरह इस्तेमाल होगा या फिर वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा या फिर एडजेक्टिव तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। देखो किसी भी वर्ड को हम उसको एडजेक्टिव या नाउन या वर्ब कहेंगे, वो डिपेंड करता है उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर या फिर सेंटेंस की मतलब के हिसाब से। मतलब किसी भी वर्ड सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है वो एडजेक्टिव है या नाउन है या वर्ब है। ओके, जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। पहला वाला बता रहा है कि आई लिव इन हॉलीवुड, मैं कहाँ पे रहता हूँ, हॉलीवुड में रहता हूँ। तो हॉलीवुड यहाँ पे क्या है, हॉलीवुड एक पर्टिकुलर प्लेस है। तो मतलब जब प्लेस आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये एक नाउन है, और नाउन में भी अगर हम डीप जाएंगे तो क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ को अगर हॉलीवुड का हम क्या करें, एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। जैसे आई एन्जॉय हॉलीवुड मूवीज़, तो यहाँ पे हॉलीवुड क्या कह रहा है, ये एक तरह का मूवीज़ के बारे में बता रहा है, एक काइंड ऑफ मूवी। ठीक है, तो यहाँ पे मूवीज़ के बारे में एक तरह का मूवी बताया, मूवीज़ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दिया, उसकी क्वालिटीज़ को बताया, तो हम कहेंगे यहाँ पे हॉलीवुड क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, मतलब मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ कि कभी कभी या फिर हम किसी भी वक्त किसी एक वर्ड को हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ नाउन ही है या इसका एडजेक्टिव की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाहे सेंटेंस के हिसाब से वो अलग अलग तरह से इस्तेमाल हो सकता है। और ये दो एग्जाम्पल से आप काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। फिर आता है नंबर्स को भी हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, यहाँ से एक दो सवाल बन जाता है। देखो नंबर्स जो हमारे पास होते हैं, नंबर्स को जैसे हमने यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं कि राज ड्रॉव 120 माइल्स, इट टूक हिम 2 आवर्स। तो देखो माइल्स क्या है, माइल्स एक तरह का एक चीज़ की नाम है, मतलब एक कोई हमारा जो डिस्टेंस मापने की एक यूनिट है। तो उससे पहले हमने लगाया 112 मील्स। तो 112 जो 112 यहाँ पे क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, माइल्स नाउन है तो उससे पहले आया तो ये हमारा हो गया, उसके बारे में बताया तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। उसी तरह से इसलिए उसको 2 घंटे लगा। ठीक है, तो आवर्स हमारा हो गया नाउन और 2 क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो हम नंबर्स को भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो सवाल बनता है उनमें से जो ज़्यादातर सवाल इसी में से बनता है। देखो हमारे पास जितने भी नंबर हैं हमारे पास, वो 2 तरह के नंबर होते हैं। उनमें से एक नंबर को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर्स, दूसरे को कहते हैं हम ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिंपली हम जिसको 1 2 3 ऐसे बोला जाता है। ठीक है, जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। लेकिन ऑर्डिनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, वो 1 नहीं कहेंगे, 1 को हम कहेंगे फर्स्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कार्डिनल नंबर मतलब 1 2 3 इस तरह से, लेकिन ऑर्डिनल नंबर जब आएगा तो हम उसको कहेंगे 1 का हो जाएगा फर्स्ट, 2 का सेकंड, 3 का थर्ड, उस तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, सॉरी कार्डिनल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ जाएगा। लेकिन कार्डिनल में उसका क्या होगा, 1 मतलब 1 का हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस आपको देखना है और उनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। जैसे मैंने आपको कहा कि ओपन योर बुक, चलो इसको यहाँ पे योर कर दो, थोड़ा गलत हो जाएगा। ओपन योर बुक ऑन पेज 9th, आप अपने बुक का 9th वाला पेज खोलिए। और दूसरा सेंटेंस है शी स्टडीज इन 6th क्लास, वो 6th क्लास में पढ़ती है। आपको बताना है कि सेंटेंस क्या सही है या इनमें से कुछ गलत है। देखो आपको तो पढ़ने में अच्छा मतलब सही ठीक ठाक ही लगेगा कि सब ठीक ठाक ही तो है सर, लेकिन बेटा यहाँ पे गलती है। वो गलती क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप सेंटेंस में ऑर्डिनल या कार्डिनल नंबर इस्तेमाल करते हैं और उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करें, एज एन एडजेक्टिव। जब हम नंबर्स को, चाहे वो ऑर्डिनल हो या कार्डिनल नंबर्स हो, जब उनको हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उनको लगाने का कुछ रूल होता है, कहीं भी हम उसको नहीं लगा सकते। उसका रूल बहुत बेसिक सा रूल है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि नाउन कौन सा है। ठीक है,
तो यहाँ पे नाउन क्या है, पेज है, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो एडजेक्टिव है ये 9th है, किसके बारे में बता रहा है भाई, पेज के बारे में तो बता रहा है, तो मतलब आपने पकड़ लिया पेज को नाउन। फिर यहाँ पे कौन से क्लास में पढ़ रही है, तो ये जो 6 किसके बारे में बता रहा है, क्लास के बारे में तो बता रहा है, तो ये भी हमारा नाउन है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपके पास कार्डिनल नंबर है, ध्यान देना मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपके पास क्या है, कार्डिनल नंबर है, तो कार्डिनल नंबर को आप हमेशा से जो नाउन होगा उस नाउन के बाद लगाना, मतलब आफ्टर नाउन। समझ में आया मेरी बात? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्डिनल नंबर मतलब होता है कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6, यही सब होते हैं कि नहीं होते? तो कार्डिनल नंबर्स को आपको क्या करना है, नाउन के बाद लगाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास ऑर्डिनल नंबर 9th, और 9th को आपको ध्यान रखना है, 9th हमेशा से नाउन से, मतलब जो ऑर्डिनल नंबर होंगे वो नाउन से पहले आएंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है 9, अगर मैं उसको क्या करूँ, मतलब कार्डिनल में लिखूँ तो वो क्या होगा, 9 होगा। अच्छा ये क्या 9 लिख दिया मैंने, वो होगा हमारा 9, लेकिन उसका ऑर्डिनल वर्जन क्या होगा, वो हो गया हमारा 9th, NINTH 9th। तो अगर आपको 9 लगाना है तो 9 से पहले आपको क्या करना है, मतलब 9 से पहले आपको क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए, यहाँ पे आपको एक नाउन होना चाहिए। लेकिन 9th कहाँ आएगा, 9th आपका आएगा कि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि शी स्टडीज इन 6th क्लास, ना कि क्लास 6th होगा, मतलब गलत बोल दिया क्या, थोड़ा उल्टा बोल दिया, यहाँ पे ध्यान दो। मैंने कहा कि अगर आपके पास कार्डिनल नंबर है और कार्डिनल नंबर को आप कहाँ लगाएंगे, आप लगाएंगे नाउन के बाद, ठीक है। ध्यान दो, कार्डिनल नंबर आएगा नाउन के बाद। जैसे यहाँ पे आपको बोला गया है कि ओपन योर बुक ऑन पेज 9th नहीं होगा, क्योंकि 9th हमारा ऑर्डिनल नंबर है, लेकिन हम बात करेंगे इसकी कार्डिनल की, तो कार्डिनल कहाँ पे आएगा, पेज के बाद आएगा। अगर इसको आप सही करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा कि ओपन योर बुक ऑन पेज 9, या फिर अगर इसको आप क्या कर रहे हैं, फिर से अगर 9 ना हटा के वही 9th को आप रखना चाहेंगे तो आपको इस 9th को उठा के यहाँ लाना होगा। मतलब ऑर्डिनल नंबर के बाद कौन आएगा, ऑर्डिनल नंबर के बाद आएगा हमारा नाउन, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया 9th, तो 9th के बाद आएगा नाउन, 9th पेज। लेकिन अगर आपको क्या करना है, कार्डिनल नंबर लगाना है तो पेज के बाद आप लगाएंगे, मतलब नाउन के बाद, ठीक है। मतलब आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, अगर हम रूल लिखना चाहेंगे तो ये हमारा हो गया नाउन, नाउन से बाद जो आएगा वो होगा हमारा कार्डिनल नंबर, और नाउन से पहले आएगा हमारा ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, शी स्टडीज इन 6th क्लास, हमने कहा 6 क्या है, 6 सर हमारा है कार्डिनल नंबर, और कार्डिनल कहाँ लगता है, नाउन के बाद लगता है। तो आप इसको अगर सही करना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि शी स्टडीज इन क्लास 6, यहाँ पे आप 6 लगाएंगे। अगर आपको इसको यहाँ से नहीं हटाना है तो आप इसको 6 को क्या करना होगा, 6th करना होगा, ठीक है, ओके, 6th करना होगा। 6th क्या है हमारा, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल का नंबर कहाँ आएगा, नाउन से पहले, लेकिन कार्डिनल आएगा नाउन के बाद, ओके। आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है पूरे एडजेक्टिव में, वो एडजेक्टिव का 3 फॉर्म होता है, ठीक है, आपने पढ़े होंगे। एक होता है पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम क्या करते हैं, कोई भी एक चीज़ को हम सिंपली मतलब डिस्क्राइब करना चाहते हैं, कोई पीपल, थिंग्स, पर्सन, इसको अगर हम डिस्कशन करना चाहते हैं तो पॉजिटिव लगाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम कंपैरेटिव फॉर्म कब लगाते हैं, जब 2 हमारे पास नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, 2, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कंपैरिजन हमेशा 2 के बीच में किया जाएगी। लेकिन सुपरलेटिव मतलब क्या, सुपरलेटिव हम करेंगे जहाँ पे 2 से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा थिंग्स होगा, पर्सन होगा, अगर उनमें से हमें कंपेयर करना होगा तो हम कहेंगे वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा डाउट हो रहा होगा आपको, टेंशन मत लो, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बना देता हूँ या फिर करवा देता हूँ। देखो, जब कभी हम एडजेक्टिव को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको पता है एडजेक्टिव क्या करता है, पीपल, थिंग्स, इन सबको डिस्क्राइब करता है। तो डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास, जो कंपेयर करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्म होते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। एक होता है पॉजिटिव, फिर होता है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। पहले आप देख लें कि किस तरह से पॉजिटिव से कंपेरेटिव और कंपेरेटिव से सुपरलेटिव बनाया जाता है, फिर हम इसको आगे डिस्कशन करेंगे, इसका इस्तेमाल हमको कैसे करना है। जैसे प्रेटी है, खूबसूरत, प्रेटी से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री या फिर कंपैरेटिव फॉर्म होगा उसका प्रेटियर, और सुपरलेटिव होता है प्रेटीएस्ट। उस तरह से न्यू से हो जाएगा न्यूअर, फिर होगा न्यूएस्ट।
ये आपको बचपन से पता ही होगा। पहला जो रूल कहता है कि अगर हम पॉजिटिव फॉर्म कहीं पे लगा रहे हैं तो हम सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी एक चीज़ को। ध्यान देना मेरी बात को, अगर आप किसी एक चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव फॉर्म। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा मतलब दो, ठीक है, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करना चाहेंगे तो हम लगाएंगे वहाँ पे कंपेरेटिव फॉर्म, और उनका जो एंड होता है लास्ट में लगभग 90% केसेस में ER ही लगता है। जैसे हमने वहाँ पे देखा प्रेटी से प्रेटियर हो गया है कि नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप दो से ज़्यादा मोर देन 2 थिंग्स को अगर आपको कंपेयर करना है तो हम वहाँ पे लगाएंगे सुपरलेटिव फॉर्म। और ज़्यादातर सुपरलेटिव फॉर्म किस में एंड होता है, EST लगता है उसमें। जैसे हमने प्रेटी प्रेटियर प्रेटिएस्ट किया, वाइज वाइजर वाइजेस्ट किया, टॉल टॉलर टॉलेस्ट किया हमने। उस तरह से देखो, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, पॉजिटिव कैसे हम इस्तेमाल करेंगे कि हमें सिर्फ एक ही कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे मुझे बताना है। तो मैंने कहा कि दिस कंप्यूटर इज़ फास्ट, तो मतलब मैंने एक ही कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के बारे में मैंने बताया कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि ये कंप्यूटर क्या है, फास्ट है। लेकिन जब हम इसको क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, कंपेरेटिव डिग्री इसका करूँगा, तो मैं दो कंप्यूटर के बीच में कंपेयर करूँगा, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री हमेशा किसके बीच में होता है, दो के बीच में होता है। तो द कंप्यूटर इज़ फास्टर देन दिस कंप्यूटर, मैं ये वाला जो कंप्यूटर है वो उस कंप्यूटर से क्या है, फास्टर है, ठीक है। और मैंने बताया था लगभग ये ER से एंड होता है, आप देख सकते हैं। फिर सुपरलेटिव डिग्री मतलब दो से ज़्यादा कंप्यूटर होना चाहिए। फिर मैंने क्या कि जितने भी कंप्यूटर्स ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स दिस वन इज़ द फास्टेस्ट। तो मतलब देखो, जो मैंने चीज़ आपको बताया कि जब हम पॉजिटिव डिग्री या फिर पॉजिटिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे किसी एडजेक्टिव का, तो मतलब हम किसी एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन हम जब दो नाउन को कंपेयर करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे कंपेरेटिव डिग्री। लेकिन अगर हम दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं आपस में तो हम लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये देख सकते हैं आप। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। एक थोड़ा आपके लिए टास्क है, इसको करने की प्रयास कीजिए। रानीज हेयर इज़ लॉन्गर होगा या लॉन्गेस्ट होगा देन कैरीज। देखो यहाँ पे हमारे पास से या तो हम लॉन्गर लगाएं या फिर लॉन्गेस्ट लगाएं, आपको बताना है कि कौन सी लगेगा। यहाँ पे रानी की जो हेयर है वो लॉन्गर है या लॉन्गेस्ट है कैरी से। तो हम यहाँ पे आपको क्या बताए कि दो, जहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा, तो रानी और कैरीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि रानी की बाल और कैरीज की है। तो इनके बीच में जब कंपेयर हो रहा है तो दो लोगों के बीच में कंपेयर होगा तो हम क्या करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। और कंपेरेटिव डिग्री लॉन्ग का कौन सा है, लॉन्गर है, तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर लॉन्गर। उस तरह से द रूम इज़ डैश इन द हाउस, मतलब मेरे घर में या फिर ये जो घर है उस घर में जितने भी रूम हैं उन रूम में से ये वाला रूम सबसे बिगर है या बिगेस्ट है। तो देखो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है सारे घरों के अंदर, मतलब एक घर में जितने भी रूम हैं, जितने भी कमरे हैं, उन सब में से कौन सबसे बड़ा है आपको वही चूज करना है। मतलब दो से ज़्यादा रूम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो जब दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होगा तो आप लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिग का हो जाएगा बिगेस्ट, तो दिस रूम इज़ द बिगेस्ट इन द हाउस। उस तरह से दिस इज़ ए वेरी हार्ड या फिर हार्डर जॉब। मैंने यहाँ पे देखो, सिर्फ यहाँ पे मैं किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। जब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि ये जो काम है काफ़ी हार्ड है, ठीक है। अगर हार्डर कब लगाता, अगर इसके बाद कोई और एक जॉब होता और दोनों को मैं अगर कंपेयर कर रहा होता तो मैं लगाता हूँ वहाँ पे हार्डर। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही मतलब एक किसी के साथ मैं इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, पॉजिटिव फॉर्म लगाऊंगा और ये होगा दिस इज़ ए वेरी हार्ड जॉब। फिर दूसरा जो उसके बाद है, द माई अंकल इज़ डैश देन माई मदर, मतलब मेरी मम्मी से मेरे अंकल हैं वो उनकी उम्र ज़्यादा है, तो मैं वहाँ पे ओल्डर लगाऊँ या ओल्डेस्ट लगाऊँ। तो यहाँ पे भी देखो मेरे अंकल को मेरी मम्मी से कंपेयर की गई है, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा द माई अंकल इज ओल्डर देन माई मदर। फिर अगर हम बात करें सी टोल्ड द फनी या फिर फनीएस्ट स्टोरी, उसने हमें क्या बताया, फनी स्टोरी बताई या फनीएस्ट स्टोरी बताया, ठीक है। तो यहाँ पे उनमें से उसने कहा कि सबसे फनीएस्ट स्टोरी उन्होंने हमको बताया, ठीक है। सी टोल्ड द फनीएस्ट स्टोरी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, हमारा फनीएस्ट हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम उसमें सिंपली ER और EST लगा के हम उसका सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते, ठीक है। सिंपली ER और ES नहीं लगता है, वहाँ पे आपको क्या लगाना होता है, वहाँ पे अगर आपको कुछ ज़्यादा बताना होता है तो मोर लगाएंगे, अगर उनमें से कमी बताना होगा तो लेस लगाएंगे। ये दोनों लगाएंगे हम कहाँ पे, कंपैरेटिव डिग्री में, और मोस्ट एंड लीस्ट लगाएंगे हम कहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि अगर आप मान लो कहना है कि कोई भी, जैसे मान लो ब्यूटीफुल है, ठीक है,
जब ब्यूटीफुल, अगर मान लो हमें किसी लड़की को बोलना है कि शी इज़ ब्यूटीफुल, तो मतलब हम एक लड़की के बारे में बता रहे हैं कि वो लड़की खूबसूरत है। लेकिन मान लो हम उसको किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हम उसको यह नहीं कहेंगे कि सी इज़ ब्यूटीफुलर देन अदर गर्ल, या फिर किसी और एक गर्ल के तुलना में वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन कंपैरिजन में हम यहाँ पे ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुलर नहीं करेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, मोर ब्यूटीफुल लगाएंगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम वहाँ पे ER या फिर EST लगा के हम उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बना सकते, तो उसमें हमको मोर या लेस या फिर मोस्ट या लिस्ट हमको दिखाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हो डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है काफ़ी स्वादिष्ट होना। तो डिलीशियस को जब हम कंपैरेटिव फॉर्म में दिखाएंगे तो हम वहाँ पे डिलीशियर ER नहीं लगेगा, वहाँ पे हम लगाएंगे मोर डिलीशियस। ठीक है, उसी तरह सुपरलेटिव में क्या होगा, मोस्ट डिलीशियस होगा। अगर मान लो किसी को हम बताना है कि ये हेल्पफुल है, लेकिन वो हेल्पफुल कम हेल्पफुल है, ठीक है, दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं और उनमें से कोई एक कम हेल्पफुल है, तो हम वहाँ पे लेस हेल्पफुल बताएंगे, और सबसे जो कम हेल्पफुल होगा तो उसको हम बोलेंगे लीस्ट हेल्पफुल। उस तरह से एक्साइटिंग से हम क्या करेंगे, अगर मान लो कम एक्साइटिंग है, दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो हम एक को लगाएंगे लेस से और दूसरे को लीस्ट से, मतलब जो सुपरलेटिव होगा उसको हम लीस्ट से जोड़ के बताएंगे। ठीक है, इन सब चीज़ को आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे होगे कि कुछ हमने पढ़ा था कि स्मार्ट, स्मार्ट में हम सिंपली लगा सकते हैं ER लगा देंगे तो बन जाएगा कंपैरेटिव, स्मार्ट से स्मार्टर हो जाएगा, और सुपरलेटिव में हो जाएगा स्मार्टेस्ट। लेकिन ब्यूटीफुल जैसे मैंने आपको बताया ब्यूटीफुलर नहीं होगा, यहाँ पे होगा मोर ब्यूटीफुल फिर मोस्ट ब्यूटीफुल। उस तरह से एक्साइटिंग को हमने लेस एक्साइटिंग, लिस्ट एक्साइटिंग, तो ये हमने डिस्कशन कर ही लिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं ना ही उसको ये कोई भी मतलब रूल को नहीं मानते, कोई भी रूल को नहीं मानते इन द सेंस कि यहाँ पे हम ना ही ER लगा कर उनका कंपैरिजन कर सकते हैं कंपैरेटिव फॉर्म, ना ही EST लगा कर हम क्या कर सकते हैं, उनका सुपरलेटिव फॉर्म बना सकते हैं। तो इन सब नाउन्स को, या सॉरी नाउन्स नहीं, इन सब एडजेक्टिव को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अभी जैसे गुड का गुड का जो कंपैरेटिव होता है वो बेटर होता है, फिर सुपरलेटिव बेस्ट होता है। सिर्फ गुड नहीं, वेल भी अगर कहीं पे होगा तो वेल का भी कंपैरेटिव बेटर होता है और बेस्ट होता है सुपरलेटिव। उस तरह से बेड को हो चाहे इल को हो, ठीक है, बेड को हो चाहे इल को हो, इनका भी जो कंपैरेटिव होता है वर्स्ट होता है, फिर सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। उस तरह से लिटिल का लेस होता है, फिर लिस्ट होता है। फिर जब मैनी हो या मच हो, दोनों का क्या होगा, मोर होता है कंपैरेटिव, फिर मोस्ट होता है सुपरलेटिव। फिर अगर आपको बोलना है कि लेट, तो लेट का जो कंपैरेटिव वो दो है, एक लेटर है और एक डबल टी वाला लेटर है, तो मतलब दो है, एक लेटर और ये लेटर। और इस तरह से सुपरलेटिव में भी लेटेस्ट और लास्ट। देखो ये जो मतलब यहाँ पे आपको देखे होगा कि सर एक ही में तो दो अलग अलग हैं, तो इनका मतलब क्या निकलता है, या फिर इसको हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये हम आगे चल के वीडियो में इसको हम अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कहाँ पे जैसे बेड कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे ईल लगाएं, कहाँ पे गुड, कहाँ पे वेल लगाएं। तो उस तरह से फार का भी दो होता है, जैसे एक फार्दर हो गया और एक फारदेस्ट। अच्छा, आपने एक फार्दर ये भी पढ़ा होगा, कौन सा, ये FAR है, आपने एक FUR भी पढ़ा होगा, है कि नहीं। इसमें भी क्या माजरा है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर ओल्ड का उस तरह से दो होता है, ओल्ड का होता है, आप ओल्डर भी कह सकते हैं, ओल्ड का OLDER ओल्डर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एल्डर भी कह सकते हैं ओल्ड का। तो ओल्डर और एल्डर कहाँ पे लगेगा, या फिर ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट कहाँ पे लगेगा, इसको आगे हमको चर्चा करना है। लेकिन आपको ये सब चीज़ को अभी याद रखना है, जैसे गुड बेटर बेस्ट हो गया, बेड वर्स वर्स्ट हो गया, लिटिल लेस लीस्ट, मैनी मच का मोर होगा, मोस्ट होगा, लेट लेटर लेटेस्ट होगा, या लास्ट भी होगा, फार फार्दर फारदेस्ट होगा। ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट भी होता है, फिर ओल्ड का एल्डर एल्डेस्ट भी होता है, ठीक है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एक बेसिक सा सवाल है, आप देख सकते हैं कि मैं अगर पूछना चाहूँ कि व्हिच ऑफ दिस टू शिप्स कैन मूव फास्टर, क्या ये वाला सेंटेंस सही है, या फिर व्हिच ऑफ दिस टू शिप्स कैन मूव द फास्टेस्ट, या फिर ये फास्टेस्ट वाला सही होगा। देखो मैंने आपको बताया कि जब मतलब दो नाउन के बीच में हम क्या कर रहे हैं, मतलब दो एडजेक्टिव के बीच में दो नाउन के बीच में जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म बताएंगे, तो एडजेक्टिव का हम बताएंगे कौन सा फॉर्म, कंपेरेटिव फॉर्म, है कि नहीं। तो यहाँ पे दो शिप्स हैं, उन दो शिप्स के बीच में हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो जो सही होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा कि व्हिच ऑफ दिस टू शिप्स कैन मूव फास्टर होगा, ना कि फास्टेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमने दो के बीच में कंपेरिजन किया है। लेकिन यहीं पे अगर दो से ज़्यादा होता तो हम इसको लगाते फास्टेस्ट, जैसे इसको आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो सुपरलेटिव में मिनिमम 3 चीज़ें होना ज़रूरी है, जैसे व्हिच ऑफ दीज 3 शिप्स कैन मूव द फास्टर कहूँगा या फास्टेस्ट कहूँगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे फास्टेस्ट होगा, ना कि फास्टर होगा।
क्यों फास्टेस्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 शिप्स की यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है। ओके, जब हमने 2 शिप्स के बारे में बोल रहे थे कि इनमें से कौन सबसे तेज चलेगा, तो हम वहाँ पे जोड़ रहे थे फास्टर। ओके, क्या जोड़ रहे थे? फास्टर। क्यों फास्टर जोड़ रहे थे? बिकॉज दोनों के बीच में कंपेरिजन हो रहा है। लेकिन जब 2 से ज़्यादा, सुपरलेटिव में मिनिमम 2 से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि 3 से भी आप काम चला सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगा व्हिच ऑफ दिस 3 शिप्स कैन मूव फास्टेस्ट। ठीक है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं पे इस तरह से सेंटेंस मिल गया कि सी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड एंड आई एम बेस्ट इन माई क्लास, तो क्या ये सेंटेंसेस सही है? आप चीज़ को, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि मैंने कहा कि सी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड और आई एम बेस्ट इन माई क्लास, तो ये दोनों सेंटेंस क्या सही हैं? ये दोनों सेंटेंस सही नहीं है, ये गलत हैं। क्यों गलत हैं? अगर आपको कहीं पे भी सुपरलेटिव डिग्री दिखाना है, क्या दिखाना है? सुपरलेटिव डिग्री। हमेशा ध्यान रखना इस बात को, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप हमेशा दी लगाओगे या फिर द जिसको हम कहते हैं, और द के अलावा अगर सुपरलेटिव डिग्री आप इस्तेमाल करें तो वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस सही कैसे होगा? सी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल ना कह के हम यहाँ पे द लगाएंगे। सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड। ओके, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले या फिर सुपरलेटिव फॉर्म से पहले आप आर्टिकल दी लगाना ही लगाना है। उस तरह से आई एम बेस्ट इन माई क्लास, यहाँ पे भी देखो बेस्ट क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट है, सुपरलेटिव है, तो आई एम द बेस्ट लगाना है आपको, तब जाके ये वाला सेंटेंस आपका सही होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे वही जो रूल मैंने बताया कि ऑलवेज यूज दी या फिर ऑलवेज यूज द बिफोर ए सुपरलेटिव डिग्री, हमेशा आपको उससे पहले द लगाना ही लगाना है। ओके, जैसे इन सब का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड एंड आई एम द बेस्ट इन माई क्लास। ठीक है।